नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम महात्मा बुद्ध का जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इससे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं उनके बारे में। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारतीय इतिहास और रीट एसएसटी की जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आज पहले जो है हम 95-6 के लगभग जो है क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज जो हम 64 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं वो है बौद्ध साहित्य से संबंधित, बौद्ध धर्म के प्रसार से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार का जो कारण था उससे संबंधित है, बौद्ध धर्म की अवनति क्यों हुई उससे संबंधित प्रश्न हैं, और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो इन दो वीडियोस के अंतर्गत महात्मा बुद्ध का एक भी प्रश्न जो है रीट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट वालों के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो सिविल सर्विस की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसके अंतर्गत बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, शैलेंद्र जो राजा लोग थे उन्होंने करवाया था, और कहाँ करवाया था? जावा इंडोनेशिया में। ठीक है, देखिए ये जो बोरोबुदुर का स्तूप है, यहीं पर बोरोबुदुर का मंदिर है जो 8वीं सदी में निर्मित किया गया था, और यहाँ पर 436 जो हैं आपको चित्र उत्कीर्ण मिलेंगे इस मंदिर के अंदर। ठीक है, बौद्ध मंदिर के अंदर। और स्तूप जो है इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने किया था जावा इंडोनेशिया में। ठीक है, और ये विशाल बौद्ध स्तूप है जो कि विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? जो पंचशील सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिए हैं उनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई? सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो गांधार शैली में निर्मित हुई हैं। ठीक है, किस शैली में बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हैं? गांधार शैली में। ठीक है, कोलवी की गुफाएं स्थित हैं। कोलवी की गुफाएं जो हैं ये झालावाड़ में स्थित हैं, राजस्थान में। बौद्ध धर्म को राजकीय परिश्रय मिला, किन राजाओं के द्वारा मिला? तो देखिए, बिंबिसार, प्रसेनजित, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क, मिलिंद, हर्षवर्धन, है ना, ये सारे जो हैं इनके द्वारा मिला था, जिसमें से बिंबिसार, प्रसेनजित ये तो महात्मा बुद्ध के समय के हैं, उनके शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म में रुचि किन गणराज्यों ने ली थी? उस समय के गणराज्य देखिए, शाक्य, मल्ल, लिच्छवी, कोलिय, मौर्य। देखिए कोलिय की तो इनकी माताजी थी, इनकी मौसी थी, और ठीक है, और इनकी पत्नी भी कोलिय जो गणराज्य है उससे संबंधित थी। लिच्छवी, मल्ल जो है ये भी इनके आसपास के क्षेत्र ही थे। तो इसीलिए, और ये सब कहां पर थे? ये मगध में थे। मतलब जो मगध है वही केंद्र रहा था बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्षों बाद हुआ? बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार जो हुआ है लगभग 200 सालों के बाद हुआ है, और मौर्य सम्राट जो अशोक हैं उनकी भूमिका इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है विदेशों में प्रचार करने के लिए। ठीक है, कार्ले की गुफाएं जो हैं कहां पर हैं? कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये पुणे महाराष्ट्र में हैं, पुणे महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म, अच्छा ये जो बौद्ध गुफाएं हैं किससे संबंधित हैं? ये हीनयान शाखा, जो कल हमने बात की थी महायान और हीनयान के बारे में, तो हीनयान शाखा से संबंधित है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। फिर है बौद्ध धर्म किन देशों में फैला? तो काफी सारे देश थे, जिनके अंतर्गत मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा यूनान, साथ ही श्रीलंका और पश्चिम एशिया, यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है फैला।
बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष रूप से विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ? तो देखिए महायान शाखा जो थी इसका विशेष रूप से विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। किस सम्राट के प्रयत्नों से महायान विचारधारा मध्य एशिया, तिब्बत, चीन व जापान तक फैली? तो कनिष्क जो थे, आपको अगर कनिष्क आपने पढ़ा है, कुषाण वंश आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इनका साम्राज्य कितना लंबा चौड़ा था। तो इनका जो क्षेत्र था वो चीन तक था और चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत तक इन्होंने इस जो है महायानी विचारधारा को फैलाया। फिर है चीन से बौद्ध धर्म किन देशों में फैला? अब चीन से कोरिया गया, मंगोलिया गया, फार्मोसा गया और जापान गया। कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर आगे देखिए बौद्ध संघ या बौद्ध संघों की जीवन प्रणाली कैसी थी? कल मैंने आपको बताया था संघों के बारे में, संघ की व्यवस्था के बारे में। तो बौद्ध संघ की जीवन प्रणाली जो थी जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसलिए ये लोगों को पसंद आया। फिर है किस शासक ने, क्योंकि देखिए यहाँ पे शूद्रों को भी जो है संघ में जाने देते थे। ठीक है, बोधि जो भिक्षु है वो बनने दिया जाता था, भिक्षु नहीं बनने दिया जाता था। किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की थी, सम्राट अशोक ने। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, देखिए कारणों की अगर हम बात करें, देखिए कारणों की अगर हम बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए पहला है सरल व व्यवहारिक सिद्धांत। देखिए बौद्ध धर्म जो था ये बड़ा ही सरल था, जनसाधारण उन्हें आसानी से व्यवहारिकता से जो है अपना सकता था और इसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कष्ट साध्य नहीं था। जबकि जो जैन धर्म था वो कष्ट साध्य था, अहिंसावादी बहुत ज्यादा था, जीवों की हत्या नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इतना कुछ नहीं था और जो इनके सिद्धांत थे नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते थे। ठीक है, इसमें कोई गूढ़ रहस्यवाद नहीं था, कोई जटिल वैदिक धर्म नहीं था जिसमें आपको क्या करने हैं, यज्ञ करने हैं, कर्मकांड करने हैं। बिल्कुल आप उसको सिंपल सीधी चीजें हैं, 10 सिद्धांत हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं, प्रतित्य समुत्पादक, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं, उनको आपने उनका पालन करना है। तो इसलिए इसका जो है प्रसार हुआ। फिर जन भाषा का प्रयोग किया। कल मैंने आपको बताया था कि मागधी भाषा का प्रयोग किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। और जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत आम जनता की समझ में नहीं आती थी, मागधी आ जाती थी। तो जन भाषा के प्रयोग की वजह से क्या हुआ? और साथ ही साथ देखिए उस युग की प्रचार की भाषा जो थी वो पाली थी। तो पाली में ही इनके उपदेशों को फैलाया गया था और साथ ही पाली में ग्रंथ लिखे गए थे सारे उस समय के। तो ये आम जनता जो थी वो आराम से पढ़ सकती थी इन सारी चीजों को। फिर है सामाजिक समानता का सिद्धांत। देखिए इन्होंने ब्राह्मण धर्म की तरह ये नहीं कहा कि 4 वर्ण हैं और शूद्र जो है सबसे निम्न है। इन्होंने सबको बराबर समझा। ठीक है, सबसे पहली बात तो। और वैदिक व्यवस्था की जटिलता से जो निम्न जातियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहे आप वैश्य हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कोई आप दिया बत्ती जलाने से, ईश्वर के सामने 24 घंटे बैठने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आप अपने आंतरिक मन को क्या कर लें? शुद्ध कर ले, अपनी तृष्णा को मिटा दे, अज्ञानता को हटा दें, तो आप यानी कि हर व्यक्ति जो है बुद्ध बन सकता है। ये चीज उन्होंने कही थी। ठीक है, तो ये चीज जो थी इसकी वजह से भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। फिर है बुद्ध का महान व्यक्तित्व। बुद्ध जो थे उनकी लोकप्रियता इतनी द्रुतगामी प्रसार जो है इसका हुआ और बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक था। क्यों? क्योंकि वे देखिए एक राजकुमार थे। एक राजकुमार होने के बावजूद भोग विलास को छोड़कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सारी चीजें भुला दी। ठीक है, और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर क्या किया? आपके जो ज्ञान की प्राप्ति है वो की। तो इसलिए इनका जो व्यक्तित्व था उसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो है वो फला फूला। उसके बाद आता है कि अनुकूल वातावरण। देखिए अनुकूल वातावरण किस प्रकार से था इसको समझिए आप। अनुकूल वातावरण इसलिए था क्योंकि देखिए उस समय क्या था, जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म
एक सेकेंड, जो वैदिक धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, उससे लोग जो हैं काफी ज्यादा प्रताड़ित हो चुके थे, क्योंकि भारतीय जनता में जो ये बौद्धिक ब्राह्मण धर्म था, इसकी जो रूढ़िवादिता थी, कर्मकांड थे, रहस्यवाद था, और सबसे ज्यादा पुजारी थे, जो पुरोहित थे, इनका आचरण भी सही नहीं था। ठीक है, और वो ज्यादा जोर किस पर देते थे? यज्ञ वैदिक कर्मकांडों पर। तो इन सब का क्या किया महात्मा बुद्ध ने? खंडन कर दिया और जीवन को उन्नत करने के लिए आसान आसान व्यवहारिक तरीके बताए। ठीक है, कर्म कांडों से मुक्त किया आम जन को। तो अनुकूल वातावरण जो है उसकी वजह से भी क्या हुआ? ये फला फूला। फिर है प्रबल प्रतिद्वंदता का अभाव। उस समय क्या था? बौद्ध धर्म का शीघ्र और व्यापक जो प्रसार हुआ है, उस समय वैदिक धर्म जो है उसमें किसी प्रकार के प्रचार को नहीं बताया गया है, क्योंकि वैदिक धर्म में क्या करना है? आपने डेली यज्ञ करने हैं, कर्मकांड करने हैं, तो इसका कोई प्रचार प्रसार वाली बात नहीं थी। ठीक है, वेद पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं, आपने ब्राह्मण पढ़ने हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं था, जिसकी वजह से कोई इसका क्या था? एक प्रतिद्वंदी नहीं था इस धर्म का, इसीलिए ये फला फूला। फिर है बौद्ध संघ। देखिए, बौद्ध संघ जो थे, महात्मा बुद्ध को इस चीज का पता था कि कोई भी धर्म है उसका विकास तभी हो सकता है जब उसका क्या हो सके? एक सुदृढ़ संगठन हो। अब ये संगठन किसने बनाया? महात्मा बुद्ध ने बनाया। अपने शिक्षाओं को, अपने धर्म के प्रचार के लिए किसकी व्यवस्था की? बौद्ध संघों की व्यवस्था की, जिसमें हर व्यक्ति जा सकता है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है। ठीक है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने गरीब हैं, आपको प्रवेश मिल जाएगा। कुछ एक चीजें हैं जिनको छोड़कर बाकी सबको संघ में जो है रहने के लिए जो है जगह मिल जाएगी। यहां पर आपने क्या करना है? त्याग की बात करनी है, सदाचार की बात करनी है, अध्ययन करना है। तो ये जो चीजें थी, ये भी लोगों को बौद्ध धर्म के नजदीक लाई। फिर है राजकीय संरक्षण। तो उस समय क्या था? जैसे कि बिंबिसार है, पहले भी हमने प्रश्न देखा है, बिंबिसार है, प्रसेनजित है, प्रद्योत है, अशोक है, कनिष्क है, मिलिंद है, हर्षवर्धन है, इन सब ने राज्य के प्रश्रय प्रदान किया, बौद्ध संघों को बहुत सारा पैसा दिया ताकि ये फले फूले और ये जो धर्म है इसका आगे से आगे प्रचार प्रसार हो। यहां तक कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन लोगों ने विदेशों में भी प्रचार करवाया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? बौद्ध धर्म की उन्नति बहुत शीघ्रता से हुई। फिर है बौद्ध संगतियां जो 4 आयोजित की गई और अलग अलग धर्म जो है वो बनाए गए, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनका निर्माण किया गया। तो इन बौद्ध संगतियों के आयोजन से भी ये काफी प्रभाव पड़ा। साथ ही साहित्य की प्रचुरता, क्योंकि पाली भाषा में शुरू के ग्रंथ थे, बाद में आपको संस्कृत के ग्रंथ भी मिल जाएंगे। किसमें? बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में। तो इस साहित्य की प्रचुरता की वजह से भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म फैला, साथ ही विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ। इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। फिर है अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य लिखा गया। बौद्ध साहित्य जो है वो किस में लिखा गया? बौद्ध साहित्य लिखा गया पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। देखिए, एक चीज मैंने आपको गलत अभी बोल दी थी कि मागधी भाषा। देखिए, मागधी जो थी इसमें तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो साहित्य लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको आपके सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक जो है इसे धर्म सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। फिर है बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन किसमें मिलता है? बौद्ध धर्म का जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन मिलता है वो अभिधम्म पिटक में मिलता है। अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म के आचार नियम कौन से हैं, तो इसी को भाई क्या कहते हैं? आचार नियम भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आचार किस प्रकार से रहना है, वो सारे जो नियम हैं, चाहे वो बौद्ध संघ में रहना है, चाहे आपको सिंपल जीवन आपको व्यतीत करना है, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से रहना है, वो सारी चीजें अभिधम्म पिटक में आपको मिल जाएगी। फिर है अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? कथावत्थु था। ठीक है, काफी फेमस है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भाई मोगलीपुत्त तिस्स्य। मोगलीपुत्त तिस्स्य का नाम हमने कल लिया था। ठीक है, आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षु और भिक्षुओं के संघ और उनके दैनिक जीवन के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो देखिए विनय पिटक जो है इनमें भिक्षु भिक्षुणी के संघ और उनके दैनिक जीवन में जो किस प्रकार से जीवन यापन करना है उसका जो है वर्णन मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक के भाग कितने हैं? 3 भाग हैं, विभंग, खंदक और परिवार। संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वसुमित्र ने लिखा है बौद्ध ग्रंथ महाविभाष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ का उपयोग करके सर एडविन आर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना की? द लाइट ऑफ एशिया की रचना जो कि काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है, एक बार पढ़िएगा जरूर। ललित विस्तार किताब जो है इससे इन्होंने क्या किया है? सर एडविन आर्नोल्ड ने इस किताब से प्रेरित होकर द लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। मतलब काफी चीजें जो है ललित विस्तार से ली गई हैं और बुद्ध के जीवन का इसके जो है अंतर्गत उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित विस्तार का हिंदी अनुवाद किसने किया है और किस नाम से किया है? तो ललित विस्तार जो है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित्र जो काफी फेमस किताब है इस नाम से ललित विस्तार का हिंदी अनुवाद किया है। भारतीय कथा साहित्य का प्राचीनतम संग्रह क्या है? भारतीय कथा साहित्य का प्राचीनतम संग्रह है जातक कथाएं, जिनमें बुद्ध के जीवन की पहले की जन्मों की यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें मिलती हैं आपको? जातक कथाओं में। फिर है पाली भाषा में रचित बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं कौन सी हैं? तो महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं हैं। ठीक है, आगे है यूनानी शासक मिलिंद जिसको मिनेंडर कहा जाता है और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? मिलिंद पन्हों में। और देखिए ये जो किताब है ये है प्रथम शती ईसा पूर्व की। ठीक है, ईसा पूर्व की बुक है ये और नागसेन जो है इसने लिखी है। 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित वह ग्रंथ जिसका नाम महानाम था। तो महानाम था और इसका नाम है महावंश, श्रीलंका में लिखी गई थी। ठीक है, ये ग्रंथ है और इसमें जो है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दीपवंश की रचना किस भाषा में और कहां पर हुई? तो देखिए दीपवंश की रचना भी कहां पर हुई है? श्रीलंका में हुई है, पाली भाषा में इसकी रचना हुई है और श्रीलंका के जितने भी राजवंश हुए हैं उनका वर्णन दीपवंश में है। और ये दोनों ही किताबें जो है ग्रंथ जो है फेमस हैं। दीपवंश में श्रीलंका के राजवंशों के बारे में पता लगता है और उस समय की जो भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा थी उसका वर्णन भी दीपवंश से प्राप्त होता है। आगे है संस्कृत भाषा का वह ग्रंथ जिसमें बुद्ध की अद्भुत शक्ति तथा बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। तो महावस्तु जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा का वह ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की अद्भुत शक्ति तथा बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित नाटक ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है। तो सारीपुत्र प्रकरण जो है संस्कृत में लिखा गया है। और देखिए ये सारीपुत्र कौन थे? कल मैंने आपको बताया था कि ये महात्मा बुद्ध के क्या थे? प्रिय शिष्यों में आते थे, शामिल थे। ठीक है, फिर है अश्वघोष के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं। तो ये एक तो है बुद्धचरित्र और एक है सौंदरानंद। ठीक है, साथ ही नाटक की बात करें तो सारीपुत्र प्रकरण। बौद्ध साहित्य का वह ग्रंथ, वह काव्य ग्रंथ जिसमें परवर्ती मौर्य शासकों और शुंग वंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख है। दिव्य अवदान। देखिए ये काव्य ग्रंथ है या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। बौद्ध साहित्य का वह ग्रंथ जिसमें परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग वंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख है, ये दिव्य अवदान में जो है ये ग्रंथ कौन सा है? दिव्य अवदान। ठीक है, तो ये बताइएगा आप कमेंट करके काव्य ग्रंथ है या नहीं है। ठीक है, आगे है बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में किस देश में 8 कथाओं की रचना की? और देखिए ये पाली भाषा में लिखी गई है। ये किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में।
तो 5वीं सदी में श्रीलंका में रचना की गई है किसकी? अट कथाओं की। बहुत सारी कथाएं हैं। इनकी रचना त्रिपिटकों पर भाषा और व्याख्या के रूप में की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। आगे है वह पदमयी रचना जिसमें 24 पूर्ववर्ती बुद्धों एवं गौतम बुद्ध की कथा है। तो बुद्ध से पहले के जो 24 बुद्ध हुए हैं उनकी भी कथा है, पद्यमयी रचना है, और गौतम बुद्ध की भी कथा है बुद्ध वंश में। विशिष्ट बुद्धों के चरित्रों का वर्णन पद्यमय है। उपादान, ठीक है, किसमें यहां आएगा? किसमें? किसमें विशिष्ट बुद्धों के चरित्रों का वर्णन पद्यमय है? तो उपादान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संगीति के बाद मोगलीपुत्र तिस्स ने कथा वस्तु की रचना की थी? देखिए, इन्होंने तिस्सी बौद्ध संगीति में भाग लिया था, ठीक है, और उसके बाद किसकी रचना की थी? कथा की, कथा वस्तु नहीं है, ठीक है, कथा वत्थु है, ठीक है, कथा वत्थु की रचना की थी। अगला है भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति किस धर्म के प्रभाव से हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म जो है इसके प्रभाव से भारतीय दर्शन जो है इसमें तर्कशास्त्र की प्रगति हुई है। परिच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। आप सुन लीजिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए बौद्ध दर्शन जो है उसमें शून्यवाद और जो विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। ठीक है, वापस सुन लीजिए, बौद्ध दर्शन में जो शून्यवाद था, जो विज्ञानवाद था, उनकी जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव किसके दर्शन पर पड़ता है? शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ता है। और यही कारण है कि इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपने क्या कर देते हैं कि इस चीज को छान लेते हैं और ज्यादा साफ हो जाती है, तो उसी प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध कौन है? शंकराचार्य। आगे है किस स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई? जो भट्टी स्तूप है, ये भट्टी कहां पर है भाई? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का जो ये भट्टी स्तूप है, और इस स्तूप को जो है महास्तूप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी में प्राचीन स्तूप जो है उसका निर्माण किया गया। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो अस्थियां थी उसको 8 भागों में बांटा गया था, और फिर 8 स्तूपों के नीचे उन 8 जो अवशेष थे उनको रखा गया था, और इन्हें क्या कहा गया था? महास्तूप कहा गया। स्तूप कहा गया था, लेकिन भट्टी को महास्तूप कहा गया है। फिर है बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? भारतीय कला और स्थापत्य का जो विकास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, जैसे कि आपके अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कार्ले की गुफाएं हैं, फिर गांधार कला है, मथुरा कला है, आपके अमरावती कला है, ये सारी चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण देन है बौद्ध धर्म की। फिर अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं, गुफाएं हैं यहाँ पर, गुप्त काल की भी हैं, और आपके जो है बुद्ध के समय की या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर है बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में है, एमपी में। 12 बार एवं नागार्जुनी की गुफाएं कहाँ पर हैं? बिहार में। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप सिविल के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूजीसी का दे रहे हैं, चाहे आप आरपीसी की, किसी भी पटवारी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अंत तक बना रहा कीजिए ताकि आपको देखिए पूरी बढ़िया तरीके से जानकारी मिल जाए। ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको बुद्ध का एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। फिर है बौद्धकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला की श्रेष्ठ आदर्श हैं। क्या हैं? अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बौद्धकालीन स्थापत्य और चित्रकला के क्या हैं? श्रेष्ठ आदर्श हैं। आगे बढ़ते हैं। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की अवनति के कारण क्या है? ठीक है, अब एक देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की अवनति के कारणों में पहली चीज आती है बौद्ध धर्म का परिवर्तित रूप। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में बाद के टाइम में क्या हुआ, 7वीं सदी के बाद से जटिलता और कट्टरता का समावेश हो गया था। ठीक है,
मौलिक स्वरूप जो था वो बिल्कुल बदल गया जब इसमें वज्रयान आ गया, ठीक है, आपके महायान आ गया, और आगे और भी जो है इनको ये जो बंटने लगे वैभाषिक में, सौत्रांतिक में, तो क्या होने लग गया, इसमें कर्मकांड अनुष्ठान आने लगे, फिर जो है मूर्ति पूजा होने लग गई, किसकी, बुद्ध को ईश्वर मान के। तो इन सारी चीजों में जो सुधारवादी नीतियां थी वो सारी चीजें जो है समाप्त हो गई, और जिसकी वजह से धीरे धीरे बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनमें घटोतरी होने लग गई। उसके बाद है राजकीय संरक्षण की समाप्ति। देखिए मौर्य वंश की जैसे समाप्ति होती है तो कौन सा आ जाता है, शुंग आ जाता है, फिर कण्व आ जाता है, फिर आपके सातवाहन नरेश आ जाते हैं। ये सब जो हैं ये वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म को ही समर्थन देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इसके बाद आते हैं कनिष्क। फिर कनिष्क के टाइम में वापस से इनको जो है राज आश्रय मिल जाता है बौद्धों को। फिर वापस कौन सा कुषाणों के बाद टाइम आ गया, गुप्तों का। तो गुप्त काल में किसकी उन्नति हुई थी, वैदिक धर्म की, वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा हो गई। दक्षिण भारत की बात करें तो चालुक्य थे, है ना, चालुक्य जो थे वो भी किसको मानते थे, ज्यादा हिंदू धर्म को संरक्षण देते थे, और जनता भी जो थी वो हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हो गई। इस प्रकार से तेजी से क्या हुआ, ये धर्म जो है इसकी जो उन्नति है ये खत्म होने लग गई, क्योंकि राजकीय इसको संरक्षण जो है वो मिलना समाप्त हो गया। फिर है बौद्ध धर्म में विकृतियां और नैतिक पतन। देखिए बौद्ध धर्म, एक चीज और, ये जो राजकीय संरक्षण में समाप्ति हुई साथ में मैंने आपको कल बताया था शशांक था जो कि गौड़ नरेश था, ये शिव भक्त था, ठीक है। इसने क्या किया, बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा के और फिकवा दिया, ठीक है। और ह्वेनसांग यहाँ तक लिखते हैं कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले गए उस समय में, और हजारों भिक्षुओं और जो उपासक थे उनको मार डाला गया। तो क्या हुआ, इससे अवनति हुई, क्योंकि उनको मार क्यों डाला गया, क्योंकि वो जो है भोग विलास में पड़ गए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का जो देखिए विभाजन होने लग गया था, नैतिक पतन होने लग गया था। तो इसमें क्या हुआ कि ये पहले तो हीनयान में बंट गए, महायान में बंट गए, फिर उनमें सतवीरवादी आ गए, महासांघिक आ गए, ठीक है। और फिर सबसे घटिया काम कब हुआ, जब वज्रयान आया 7वीं सदी में। ये तो बिल्कुल ही बेकार था, और क्यों, ये भोग विलास समझता था, जो स्त्री जातियां थी स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझता था, और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना इसका काम था। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा अवनति किसकी हुई, बौद्ध धर्म की हुई जब वज्रयान आया, ठीक है। आगे है हिंदू धर्म में सुधार। देखिए जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ तो हिंदुओं को पता लगा कि भाई जल्दी से हम क्या करें, अपनी जो त्रुटियां हैं इनको खत्म कर लें। अगर हम अपनी त्रुटियों को खत्म नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, शंकराचार्य आ गए, फिर कुमारिल भट्ट आ गए, रामानुज आ गए, ऐसे दार्शनिक हो गए जिन्होंने हिंदू धर्म की जो कमियां थी, हिंदू धर्म के जो दोष थे, इनको दूर किया, और एक बार पुनः किसकी ओर आकर्षित किया लोगों को, जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर, ठीक है। तो हिंदू धर्म में सुधार जब हुआ तो ये वापस से किसकी तरफ मुड़ गए, हिंदू धर्म की ओर मुड़ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए विदेशी आक्रमण होते हैं, आपको पता है गुप्तों के बाद विदेशी जो हुण हैं इनके आक्रमण हुए, और ये जो अहिंसावादी बौद्ध धर्म था इस पर घातक प्रहार डाला किन्होंने, हुणों ने। हुणों का एक नेता था जिसका नाम आप जानते हैं, मिहिरकुल। मिहिरकुल ने क्या किया, बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया। जितने भी बौद्ध मठ थे उस समय के, मिहिरकुल ने सारे खत्म कर दिए। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, और जितनी भी अपार संपत्ति थी, नालंदा का नाम आपको पता होगा, नालंदा है, ठीक है, इन सब पर किसकी नजर पड़ी, मुस्लिमों की नजर पड़ी। और फिर धीरे धीरे इन हमलावरों ने क्या किया, इन सारे मठों को, विहारों को नष्ट कर दिया। यहाँ पर जो पैसा था, संपत्ति थी, इसको ये ले गए, ठीक है। और ये विहार जो है उन लोभी हमलावरों के जो है विशेष लक्ष्य बन गए। कौन से विहार, बौद्ध विहार, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो विहार थे। फिर देखिए जो तुर्क थे, तुर्कों ने क्या किया, नालंदा में असंख्य बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया, और कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे वो जान बचाकर कहाँ भाग गए, नेपाल भाग गए, तिब्बत भाग गए। इसीलिए नेपाल और तिब्बत में लास्ट तक जो है ये आपका जो धर्म है वो सुरक्षित रहा, ठीक है। देखिए उसके बाद बात आती है
संघ में स्त्रियों का प्रवेश। देखिए, जब आनंद जो था, आनंद शिष्य था किसका? महात्मा बुद्ध का। और आनंद ने बहुत बार जो है पहले कहा महात्मा बुद्ध से कि स्त्रियों को प्रवेश दे दीजिए संघ में। महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया, पर बार बार आग्रह करने से जो है महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश तो करने का अधिकार दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रिय शिष्य से क्या कहा वो सुन लीजिए कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार तो दे रहा हूं, लेकिन ये 500 वर्षों के अंतर्गत, यानी कि 500 वर्षों से अधिक जो है ये नहीं पनप पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए भिक्षु और भिक्षुओं जब एक साथ रहे तो उनका जो संयम है उसका संतुलन बिगड़ गया। मठ और जो विहार थे उसका जो सात्विक वातावरण था किसमें बदल गया? व्यभिचार में, विलासता में बदल गया, जिससे क्या हुई? प्रतिष्ठा जो है बौद्ध धर्म की खत्म हुई। फिर आता है वज्रयान। इसने जो थोड़ी बहुत चीज बची थी उसको भी समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को वाम मार्ग की ओर धकेल दिया, और जो रही सही जो इसकी प्रतिष्ठा थी वो भी खत्म हो गई। और ये कब आया? ये 7वीं सदी में आया। और देखिए 12वीं सदी आते आते जो है आपका बौद्ध धर्म जो है, जो कि कहां पर फला फूला, कहां पर बढ़ा, महात्मा बुद्ध कहां के थे? भारत के। और ये भारत से ही विलुप्त हो गया कब? 12वीं सदी के लगभग। ठीक है, अब तो नाम मात्र ही रह गया है। आगे देखिए किस सदी तक आते आते भारत से बौद्ध धर्म तीव्रता से विलुप्त हो गया? तो 12वीं सदी के आते आते ये तीव्रता से विलुप्त हो गया। फिर आता है चीन में बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय किसको है? चीन में लेकर गए थे कश्यप मातंग नामक भिक्षु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असंग कुमार जीव और दिंगनांग किस काल के बौद्ध दार्शनिक थे? तो ये गुप्त काल के बौद्ध दार्शनिक थे दिंगनांग, काफी फेमस थे। आगे है अफगानिस्तान का बेगराम और बामियान किससे संबंधित है? ये दोनों जगह हैं और यहां पर असंख्य जो है बौद्ध मूर्तियां हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है बुद्ध की प्रतिमाएं कहां पर हैं? प्रतिमाएं किस में बनी हैं? तो यूनानी रोमन शैली में बनी हैं। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं यूनानी रोमन शैली की हैं। फिर है अश्वघोष, क्योंकि देखिए जो शक्ल है वो किससे मिलती है? यूनानी जो आपके देवता हैं अपोलो, उससे शक्ल मिलती है किसकी? महात्मा बुद्ध की। इन जो है आपके गांधार कला में। ठीक है, आगे देखिए अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद की रचना की, उन्हें किसका संरक्षण मिला था? इन्हें कुषाणों का संरक्षण मिला था। तारा संप्रदाय विद्यमान है। तारा जो संप्रदाय है नेपाल और तिब्बत में है। मैंने आपको कहा था कि ये नेपाल भाग गए थे, तिब्बत भाग गए थे जब नालंदा पर आक्रमण हुआ था। तो देखिए 5वीं सदी के वज्रयान की शाखा है, 7वीं सदी में तो ये वज्रयान जो है कहीं कहीं वज्रयान 7वीं सदी दिया हुआ है, कहीं कहीं 5वीं सदी में। तो देखिए 5वीं सदी के वज्रयान की शाखा थी कौन सी? तारा संप्रदाय। ठीक है, और ये जो इसमें क्या होता था कि जो बौद्ध देवता थे उनको नारी का रूप दे दिया गया वज्रयान की तरफ से, और तारा नाम से उनको पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो ये कहां पर विद्यमान है? अभी भी नेपाल और तिब्बत में। नालंदा बौद्ध विहार के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे। कनौज की विशाल सभा जिसके अध्यक्ष कौन थे? ह्वेनसांग, और बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो ये जो है महायान शाखा से संबंधित था, जिसमें कनौज की विशाल सभा जो है हुई थी। किसके समय में हुई थी? हर्षवर्धन के समय में हुई थी। योगाचार दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ। योगाचार दर्शन भी किसकी शाखा है? आपके बौद्ध धर्म की शाखा है, और गुप्त काल में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ 7वीं सदी से, और किसकी वजह से? वज्रयान की वजह से। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय कश्मीर में किस मत का प्रचार हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। देखिए चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय जो कश्मीर था वहां पे तो हीनयान मत का क्या हुआ? प्रचार। लेकिन जो चौथी बौद्ध संहिता थी इसमें किसको विशेष महत्व प्रदान किया गया?
आपके महायान को। ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर में तो हीनयान मत था, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसमें महायान मत को विशेष महत्व दिया गया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल परीक्षा में। आगे है, वह बौद्ध भिक्षु जो शैलेंद्र राजा का गुरु था, जिसके आदेश पर श्री विजय सुमात्रा जावा के बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया। तो कुमार घोष जो था ये बौद्ध भिक्षु था, जिसके कहने पर ये सारे निर्माण जो हुए हैं कुमार घोष के कहने पर हुए हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, गांधार और मथुरा कला में अंतर क्या है। पहली बात तो ये जो गांधार कला है इसमें ये थोड़ी सी याद रखिएगा, इसमें काले पत्थर की मूर्तियों से बनाया जाता है, ठीक है। जो बुद्ध की प्रतिमा है उसको काले पत्थर से बनाया जाता है। गांधार कला में शरीर रचना संबंधी विवरण और शारीरिक सौंदर्य की दुरुस्ती पर बल दिया जाता है। आप देखिएगा ब्लैक कलर की जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है बहुत सुंदर है, ठीक है। और मथुरा कला में क्या होता है, मूर्ति को पवित्र आध्यात्मिक भावना देने पर बल दिया जाता है, पवित्र आध्यात्मिक भावना देने पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारे 64 क्वेश्चन समाप्त हुए, और जो पहली वीडियो की लिंक है वो मैं इसमें दे दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख लेना, जो रीट SST की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर जरा सी पसंद आई है, आपको मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।